आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग सीखते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या की अगली क्लास। तो इसमें हमारी एक एक्सरसाइज हो चुकी है, तो अगली एक्सरसाइज देखते हैं। अगली एक्सरसाइज सीखने से पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आनी चाहिए। ये देखो हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है। जो संख्या p बटे क्यू के रूप में हो, मान p बटे क्यू के रूप में हो और हमारा p और क्यू हमारा पूर्णांक हो और क्यू डज नॉट जीरो के इक्वल। हमारी परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या p बटे क्यू के रूप में हो और p और क्यू हमारा पूर्णांक हो और क्यू जीरो को इक्वल ना हो, तो ये होती है। जैसे हमारे पास मान लो कोई संख्या है, जैसे 1.178 ये आ गया, तो हमारा क्या होना, जीरो नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1178 बटे में, और ये आ जाए हमारा 1000, है ना। ये जीरो तो नहीं, ये 1000 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो परिमेय संख्या। जैसे 1.77 है ना, तो ये पॉइंट मार जाना, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। जैसे इसको लिख सकते हैं 177 बटे में 100, हमारी ये परिमेय संख्या है। अगर हमारे पास जैसे 9 बटा में 0 आ जाए, तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। और यहाँ पर परिमेय संख्या का ये देखो, जो संख्या रूट से बाहर आ जाए, जैसे √16 ये 4 का स्क्वायर होता है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। 4 का ऐसे ये p हो गया और ये क्या हो गया हमारा। जो संख्या p बटे ये क्या के रूप में लिखे जाते हैं, वो संख्या हमारी परिमेय संख्या होती है। और जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है, जैसे 49 है, 49 7 का स्क्वायर होता है ना, जैसे 289 है, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है उसको अब बोलते हैं परिमेय संख्या। ये थी हमारी परिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो रूट से बाहर नहीं आती। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जैसे √7 हो गया, √2 हो गया, रूट हमारा 3 हो गया, रूट हमारा 11 हो गया। ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या वो है संख्या जो से हमारी रूट से बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप लिख सकते हैं और एग्जाम्पल। और इसमें ना एक नंबर में आपके MCQ में सवाल आता है कि ये बताना परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, है ना। इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है ना, जैसे एक संख्या होगी हमारी 7 प्लस में रूट हमारा 81 होगा, ये संख्या। जैसे ये बताओ कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो ये देखो 7 तो सेम का सेम आ जाएगा, और 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, है ना। 9 और 7 16, तो 16 हमारी आ गई ना, तो ये परिमेय संख्या है। जो संख्या रूट से बाहर आ जाती है वो परिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं आती वो हमारी अपरिमेय संख्या है ना। जैसे ये आ गया 2 प्लस में √11, ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और एक हमारे पास ये होता है जैसे 22 बटा में 7, 22 बटा में 7 भी हमारी परिमेय संख्या है। इसको p बटे ये क्या के रूप में लिख सकते हैं ना, ये भी हमारी परिमेय संख्या है ना। और हमारा पाई ये अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हमारे, और यहाँ से ये देखो पक्का यहाँ से या तो यहाँ से एक नंबर में मिल जाएगा, नहीं यहाँ से नहीं मिलेगा ना, तो सिद्ध करना है या असिद्ध करिए या प्रूव करना है। तो √2 अपरिमेय संख्या, यहाँ से तो 100% मिलेगा आपको यहाँ से। ये जो सेकंड एक्सरसाइज है ना, इसलिए मैं आराम से समझाया सवाल आपको। जो सेकंड एक्सरसाइज है यहाँ से 1 सवाल आपको मिलेगा पक्का। ये देखो ये हमारा पहला सवाल है,
एक्सरसाइज 1.1 का, 1.2 का, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 का। ये देखो सिद्ध कीजिए क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ये सवाल मिलेगा आपको और इसमें ये देखो इस सवाल का जो मेथड, इसमें क्या है बस ओनली स्टेटमेंट से 1-2 और मोड़ा सा सोल्व करना है, बस इतना ये सवाल है। और ये आता है 3 नंबर में, 3 नंबर इसके ये फ्री के है। ये देखो जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना वैसे वैसे थोड़ा सा माइंड में याद रखना आपको कि ये ऐसे ऐसे ये होगा सवाल। ये देखो सोल्यूशन करते हैं। जब भी हमारे पास अपरिमेय सिद्ध करनी हो ना तो सबसे पहले मानना अपने मानना कि √5 एक हमारी परिमेय संख्या, हमारे इसका उल्टा मानना है हमारी परिमेय संख्या। और फिर हमारे पास परिमेय संख्या की डेफिनेशन √5 बराबर में हमारा पी बटा क्यू, हमारा पी और क्यू, हमारा पी और क्यू हमारा पूर्णांक है। बस जी ये भी लिख दी ना अपने तो आपका एक नंबर पक्का है। माना कि √5 है एक परिमेय संख्या और √5 हमारा पी बटे क्या के रूप में, हमारा पी और क्यू हमारा पूर्णांक है और क्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो उसके बाद ये सोल्व करना थोड़ा, बस इतना ही है। √5 बराबर में हमारा पी बटे क्यू के रूप में, इस यहाँ पर लिखा है आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसके नीचे एक लगा सकते हैं तो इसकी ये पी हमारा हो जाएगा √5 क्यू। इतना समझ में है। फिर यहाँ पर एक लाइन लिखने हैं कि हमारा पी क्यू से विभाज्य है, और हमारा क्या भी पी से विभाज्य है, यहाँ पर लिखूंगा है ना। ये लिखने के बाद अपन पी की वैल्यू माननी है, जो यहाँ पर संख्या है ना, जो यहाँ पर जो भी नंबर होगा 2, 3, 5, 7 वही मानना अपन है। ये यहाँ पर 5 है ना, ये 5 सी अलग से मान ले, समझ में इतना। फिर उसके बाद क्या ये पी की वैल्यू यहाँ पर अगर 5 सी बराबर में हमारा 5 √5 क्यू। फिर उसके बाद दोनों ओर वर्क करने पर, ये लिखा है दोनों ओर वर्क करने पर, वो वर्क करने पर इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। ये देखो जब स्क्वायर ओपन कराए ना तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर अलग 25 और सी का स्क्वायर अलग, और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर अलग और इसका स्क्वायर। और ये देखो जो रूट के अंदर ना, जैसे √5 गुणा में √5 मल्टीप्लाई करने तो इसका आंसर ये 5 आएगा। जो सी संख्या हो सेम संख्या हो ना मल्टीप्लाई करने रूट के अंदर तो ये यही आ जाता है। तो इसका 5 और ये क्या हो स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर हो जाएगा और इसका अलग, ये 5 से कैंसिल। तो अब आप लिख 5 सी स्क्वायर बराबर क्या स्क्वायर, ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लीजिए। सी क्यू से विभाज्य है और क्यू भी सी से विभाज्य है, तो सी क्यू से विभाज्य है और हमारा और क्यू भी सी से विभाज्य है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। आगे सीखते हैं सेकंड सवाल। सिद्ध कीजिए कि हमारे पास 3
प्लस 2√5 एक अप्रीमियम संख्या। तो इसमें ये अलग सवाल है, उससे वो अलग था। ये देखो इसमें कैसे करना है, इसमें तो मामूली सा सोल्व करना है। तो सबसे पहले मानना अपन 3 + 2 रूट 3 + 2 √5 एक हमारी प्रीमियम संख्या। उल्टा चलना अपन, एक वर्ड है ना, प्रीमियम संख्या है। फिर 3 + 2 √5 बराबर में P/Q में हमारा P और Q, अगर जहाँ P और Q पूर्णांक और क्या डज नॉट 0, हमारे क्या होना 0 नहीं आना चाहिए, 0 से अलग माइनस का 1 1 2 3 ये कुछ भी आ सकता है। ये 0 आ गया ना तो हमारी प्रीमियम संख्या नहीं होगी। तो फिर इसको सोल्व करना, 3 + 2 √5 बराबर में हमारा P/Q के रूप में। तो 2 + √5 बराबर में तो P/Q क्यों हो जाए। यहाँ पर क्या करनी है, इस सवाल में ये जो रूट में संख्या ना ये अकेली रखनी है, जो भी संख्या इसके साथ उसको आप राइट साइड लेकर आए। जो रूट में ना वो अकेली रखनी है। यहाँ पर ये 3 प्लस का ना तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में ना ये इस साइड आके डिवाइड हो जाए, ऐसे लिखेगा इसको 5√5 बराबर में 2 क्या हो माइनस का 3/2 2 इसके भी डिवाइड में होगा और इसके भी डिवाइड में। ये ऐसे होता है, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में ना तो राइट साइड में आके ये इसके भी डिवाइड में हो जाएगा, इसके भी। तो अब ये बोल सकते हैं ये तो हमारी क्या है, हमारी अप्रीमियम संख्या है ना, इसको भी। तो यहाँ पर एक बात लिखना है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर जगह नहीं है ना तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 संख्या, और हमारा P और क्या होगी हमारा क्या है। फिर उसके बाद और हमारा P/2 में 2 क्या हो, ये क्या हो हमारा क्या हो माइनस का 3/2 एक हमारी प्रीमियम संख्या है ना, प्रीमियम संख्या। और यहाँ हमारी यह है हमारी कल्पना के हमारी कल्पना के विरोधाभास है, यानी विपरीत है, विरोधाभास है। अतः √5 एक अप्रीमियम संख्या है और ये भी हमारी एक अप्रीमियम संख्या है। तो अतः हमारा 3 + 2 √5 एक हमारा ये 5 एक हमारी अप्रीमियम संख्या है। ये थे हमारे ये 2 सवाल NCERT के, जो यहाँ से आपको एक मिल जाएगा। और जो इसके एग्जाम्पल है ना, ये जैसे √2 और √3 ये निकालने हैं आपने, और ये एक सवाल ये बचता है। तो एक सवाल कल समझाइए आपको, तो एक सवाल समझाने के बाद ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। यहाँ से देखो अपने HCF का और एलसीएम भी है ना, तो वहाँ से तो आएगा 1 नंबर का, और यहाँ से आएगा ये 3 नंबर का आएगा, इसलिए मैंने ये आराम से समझाया आपको। तो ये 3 नंबर का ये पक्का है, श्योर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे शेयर करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो।